हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट बताया था, तो आज बताने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। बेसिकली ये दोनों के बीच डिफरेंस पूछता है, पर हम बेसिक से बता रहे हैं इसलिए दोनों को बता लेते हैं और उसके बाद इसके बीच में डिफरेंस बताएंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो चलिए आज कंपाउंड इंटरेस्ट बताते हैं। इसका पहले बेसिकली फॉर्मूला लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये बेसिकली होता फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर टोटल अमाउंट यानी मूलधन इंटू 100 प्लस रेट होता है। ये रेट मतलब जो दर है उसको ऐड करते हैं इंटू ये जितना टाइम्स होगा ना, जितना टाइम्स ईयर बोल देगा। अगर 2 वर्ष के पूछ बोल दे तो और एक इंटू करेंगे यही चीज़। अगर 3 वर्ष के लिए बोल दे तो 3 बार इंटू करेंगे। बेसिक फार्मूला यही है। ये क्वेश्चन में बताएंगे कैसे इंटू करते हैं। एक बार लिख देते हैं यहाँ, जितना समय बोलेगा, जितना समय उतना गुना। इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना ईयर बोलेगा, अगर बोल दे 3 ईयर के लिए तो 3 टाइम्स ये इंटू होगा, ठीक है। उसके बाद जितना मिश्र धन आएगा उसको टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये जितना अमाउंट दिया रहेगा उससे माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये मिश्र धन मूलधन ये बेसिकली पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं। जैसे होता है मेरा मूलधन होता है, एक होता है मिश्र धन, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि मेरा 100 रुपया था मूलधन, ये इंटरेस्ट मिला के हो गया मेरा 110 रुपीज़। तो ये मेरा इंटरेस्ट कितना बना, ये बना मेरा 10 रुपीज़, यही हो गया मेरा इंटरेस्ट। अब मिश्र धन जो दोनों को मिला के बनता है ना, वो होता है मेरा मिश्र धन। अमाउंट और इंटरेस्ट को मिलाते हैं तो वो होता है मिश्र धन, ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल बता देते हैं। सपोज 150 रुपीज़ था मेरा, बढ़ के मेरा 210 रुपीज़ हो गया। अब इसमें बढ़ा कितना मेरा 60 रुपीज़, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। और जो दोनों को मिलाएं तो हुआ वो मिश्र धन, यानी टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट को मिलाते हैं तो वो होता है मिश्र धन। चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी ज्ञात कीजिए। बात वही है। अब बोल रखा है क्या, मेरा मूलधन दिया हुआ यानी टोटल अमाउंट दिया 7,000, रेट दे रखा मेरा 20%, ईयर दे रखा मेरा 2 ईयर, ठीक है। अब देखिए ये निकलता क्या है, मिश्र धन निकलता है। ये फॉर्मूला पहले लिखते हैं। मिश्र धन ये इक्वल टू होता है टोटल अमाउंट 7,000 इंटू, देखिए 100 में से जितना रेट होता है उसको ऐड करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अगर ये 2 ईयर के लिए बोल रहा है तो इसको 2 बार इंटू करेंगे, ठीक है। 100 + 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब क्वेश्चन सिंपल बता रहे थे इसलिए इसको एक ही बार ऐड नहीं किया, आप नॉर्मल तरीक़ा से बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो स्टेप जंप कर सकते हैं। 7,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। ये 70 इंटू 144, ये मेरा इंटू करने पे आ जाएगा 10080, ये मेरा रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। जब ये मेरा मिश्र धन आ गया, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इसको टोटल अमाउंट से घटा देंगे तो वो आ जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 10080 माइनस 7,000, ये मेरा आ जाएगा 3080। बेसिकली ये हम हिंदी से बता रहे हैं, इसलिए हिंदी से बता रहे हैं ना क्योंकि
बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो रेलवे के बेसिकली जो रेलवे का क्वेश्चन आता है वो बेसिकली हिंदी से ही आता है, और वैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी ये मैथ का क्वेश्चन है तो उतना टफ आएगा नहीं, वो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपये का 20% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन बताने का मतलब था ना इसके पीछे, कि अगर पूछ दे मेरा 1 ईयर 2 ईयर चलिए ठीक है, अगर 1 ईयर बोल दे तो 1 बार इंटू, अगर 2 ईयर बोल दे तो 2 टाइम्स इंटू, अगर बोल दे 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 वर्ष के लिए 2.5 वर्ष के लिए, तो उसको कैसे करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिख के रखा है। चलिए निकाल के बताते हैं। ये मेरा मिश्र धन के बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन यानी टोटल अमाउंट जितना होता है उसको 100 में इंटू करते हैं 1 टाइम्स, चलिए 1 टाइम्स ठीक है, इंटू 1 टाइम, ये जो हाफ दिया हुआ ये हाफ ही इंटू करेंगे इसमें, प्लस 20% ये दिया हुआ रेट डिवाइडेड बाय 2, ये हाफ टाइम्स हो गया। ठीक है, जितना रेट दिया रहेगा उसका हाफ टाइम्स हो जाएगा। अगर यही बोल देता मेरा ढाई वर्ष के लिए, तो ये मेरा 2 टाइम्स के लिए इंटू करते हैं, और जो 3rd टाइम्स के लिए करते हैं वो हाफ के लिए करते हैं। ठीक है, तो 15,000 इंटू ये मेरा 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये मेरा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय, ये कट जाएगा, ये 20 से 20 ख़त्म, ये मेरा आ जाएगा 3 इंटू 132 आ जाएगा, तो इसको इंटू करने पर आता है मेरा 19800, ये मेरा रुपीस आ गया। ठीक है, अब इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बस उससे टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे, ये मेरा आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आएगा मेरा 4800 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा आ गया। चलिए इसका और एक टाइप्स बताते हैं। क्वेश्चन लिखा है मैंने 20,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करने बोल रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि पहले वर्ष का 10% से, दूसरे वर्ष का 20% से, तथा तीसरे वर्ष का 30% दर से। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा लिखने का मतलब था ना कि अगर 3 ईयर के लिए वो बोल दिया टोटल अमाउंट दे रखा है, ठीक है, अब पूछ रहा है कि पहले वर्ष के लिए, दूसरे, कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि चक्र मतलब वो कंपाउंड के टाइप से वो चलते जाता है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन बताते हैं। चलिए ये निकालते हैं। मिश्र धन बराबर होता है टोटल अमाउंट, ये 20,000 तो दे रखा टोटल अमाउंट, इंटू देखिए 3 ईयर्स के लिए बोल दिया तो हम 3 बार इंटू करेंगे, मतलब 3 टाइम्स इसको इंटू करेंगे। अब आ जा रहा है कि कैसे करेंगे, ये पहले मतलब फर्स्ट ईयर के लिए बोल दिया है 10%, यानी कि 100 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 110, इंटू अगर सेकेंड ईयर के लिए बोलेंगे तो ये 120 ऐड होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू, फिर लास्ट में आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 100। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उसमें भी, बस टाइप समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेरा कट गया, ये मेरा कट गया, 30 से 30 ख़त्म, ये मेरा आ गया 20 इंटू, इसको इंटू करेंगे तो वो आएगा 160 आएगा। ठीक है, 16, तो ये आता है मेरा 3420 रुपीज़। ठीक है, अब इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 34,320 माइनस, अब टोटल अमाउंट से घटा देंगे तो ये मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेरा आता है 14,320 रुपीज़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 10,000 रुपये का 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अगर रेट यानी इंटरेस्ट जो हम लोग का दिया रहता है दर, वही अगर परसेंट में मतलब 1/3 1/3 ऐसे करके दिया रहे तो उसको कैसे निकालेंगे। सिंपली ये कोई भी क्वेश्चन, जैसे देखिए मेरा दिया हुआ है मूलधन,
पहले गिवन लिख दे रहे हैं। मूलधन दिया हुआ है, ये मेरा 10,000 रुपीज़ दिया हुआ, और जो मेरा रेट दिया हुआ है, जो दर है वो दे रखा। देखिए ये बेसिकली मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, जो ऐसे लिखते हैं ना, इसको सिंपली लिखने का तरीका है, इसको इससे इंटू कीजिए और जो ऊपर में रहता है उसको ऐड कीजिए। 3 × 3 3 3 9 और 1 10, 10/3 ये मेरा आ गया % ठीक है। तो अब बेसिकली मेरा बताने का कॉन्सेप्ट यही था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा ये दे रखा टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज़ इंटू, देखिए 100 प्लस ये 10/3/100, ठीक है। इंटू में हो जाएगा, ये बोल रखा 2 ईयर के लिए, तो 2 बार इंटू करेंगे, ठीक है। 100 प्लस 10/3/100, ठीक है। आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये मेरा आ जाएगा, इससे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा मेरा 300, और ये ऐड हो जाएगा तो 310 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आएंगे तो 300, ठीक है। ये इंटू में आएगा, ये भी वही सेम कंडीशन आएगा 300, ठीक है। आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसको आप प्रैक्टिस कीजिए इतना बार ना कि आपको ये लेट ना आए कि, देखिए हम ये मूलधन को, चलिए हम इसको 9,000 कर दे रहे हैं, इसलिए 9,000 कर रहे हैं ना क्योंकि हमको काटने में सुविधा हो। वैसे क्वेश्चन ऐसा कुछ टफ नहीं दे रखेगा, ठीक है। 3 3 9 कट जा रहा है, तो इसीलिए हम चलिए छोटा सा ले रहे हैं। तो ये मेरा आएगा 961 आएगा, ठीक है। ये मेरा 9610 रुपीज़, ठीक है। इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। देखिए ये हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। आपको इस पैटर्न में बस सॉल्व करना है कि ये बनता कैसे है, ठीक है ना। ये मेरा टोटल अमाउंट दे रखा 9,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा मेरा 610 रुपीज़, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद बताएंगे इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस बेसिक फॉर्मूला जानिए कि ये होता क्या है, और 1-2 क्वेश्चन जो टाइप्स का था वो हमने बता दिया। अब इसके बीच में डिफरेंस पूछता है, कोई भी रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम आता है, जो अभी लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें डिफरेंस पूछा हुआ था, तो इसके बाद हम डिफरेंस बताएंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर नए हैं चैनल में तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टडी करते रहिए।